नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण राणे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आँखों की एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जो धीरे धीरे करके आँखों की रोशनी को खत्म कर देती है। एक दिन आँखों से दिखना पूरी तरह से बंद हो जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। और दोस्तों, इस खतरनाक बीमारी का नाम है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा को काचबिंदु या काला मोतिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, बल्कि यह दिन पर दिन बढ़ते ही जाती है। और दोस्तों, इस बीमारी के शुरुआती तौर पर किसी भी प्रकार के लक्षण नजर नहीं आते, और जब लक्षण नजर आने लगते हैं तब तक आंखों के अंदर बहुत सारे डैमेजेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बीमारी का वक्त रहते ही सही प्रकार का प्रभावी इलाज कर लेना सबसे जरूरी होता है। तो दोस्तों, यह ग्लाउकोमा की बीमारी क्यों होती है, क्या है इसके कारण, क्या है इसके लक्षण और क्या है इसका सबसे बढ़िया प्रभावी और प्राकृतिक इलाज, चलिए आगे जानते हैं वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, ग्लाउकोमा यह एक इरिवर्सिबल मल्टीफैक्टोरियल ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। आँख के अंदर बहुत सारी अवस्थाओं का एक समूह होता है। ग्लाउकोमा के अंदर सबसे मेन बात मानी जाती है ऑप्टिक नर्व के डैमेज हो जाने की, और ऑप्टिक नर्व के डैमेज हो जाने के साथ साथ रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स, इनके भी डैमेज हो जाने की, और रेटिनल ब्लड वेसल का सिकुड़ जाना या फिर ब्लॉक हो जाना, या जो ब्लड वेसल ऑप्टिक नर्व को ब्लड सप्लाई करती है उनका सिकुड़ जाना या ब्लॉक हो जाना, और इसकी वजह से ऑप्टिक नर्व को पोषण ना मिलने की वजह से ऑप्टिक नर्व का पूरी तरह से डैमेज हो जाना या डेड हो जाना। इसकी वजह से व्यक्ति जो भी कुछ देखता है उसकी इमेज दिमाग तक पहुंच न पाना। आँख के अंदर इन सब डैमेजेस के पीछे एक कारण माना जाता है, और वह है आँख के अंदर इंट्राऑकुलर प्रेशर का जरूरत से अधिक मात्रा में बढ़ जाना। और दोस्तों, यह इंट्राऑकुलर प्रेशर इसलिए बढ़ता है क्योंकि आँख के अंदर एक एक्वेस ह्यूमर फ्लूइड होता है। इसका काम होता है आँख को पोषण देना, आँखों पर नमी बनाए रखना और आँख के अंदर सामान्य तौर पर प्रेशर बनाए रखना। और जब यह फ्लूइड आँख के ड्रेनेज एंगल से, जहाँ पर ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है, वहाँ से बाहर निकलना बंद हो जाता है, तब इसकी वजह से यह आँख के अंदर ही अटक जाता है और आँख के अंदर अधिक मात्रा में प्रेशर क्रिएट करता है, और यही प्रेशर इन सब डैमेजेस का कारण बनता है। पर दोस्तों, कुछ टाइप के ग्लाउकोमा में आँख के अंदर इंट्राऑकुलर प्रेशर नहीं बढ़ता, प्रेशर नॉर्मल ही रहता है, और यह एक्वेस ह्यूमर फ्लूइड आँख के बाहर निकलते भी रहता है ड्रेनेज एंगल से, पर फिर भी आँख के अंदर यह सब डैमेजेस हो जाते हैं। जिस टाइप के ग्लाउकोमा में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है या आँख के ड्रेनेज एंगल ब्लॉक हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हाई टेंशन ग्लाउकोमा या क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। और दोस्तों, कुछ ग्लाउकोमा में ऐसा भी होता है जहाँ पर आँख के अंदर प्रेशर नहीं बढ़ता, सामान्य ही रहता है। एक्वेस ह्यूमर फ्लूइड सामान्य तौर पर आँख के बाहर निकलते भी रहता है, पर फिर भी आँख के अंदर यह ऑप्टिक नर्व, गैंग्लियन सेल्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स और रेटिनल ब्लड वेसल या ऑप्टिक नर्व को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे टाइप के ग्लाउकोमा को ओपन एंगल ग्लाउकोमा या नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, आगे जानते हैं ग्लाउकोमा की बीमारी में सबसे मेन मानी जाने वाली ऑप्टिक नर्व के बारे में। ऑप्टिक नर्व आंखों के पिछले हिस्से में मौजूद होती है। यहाँ से यह ऑप्टिक नर्व सीधे दिमाग तक जुड़ी होती है। ऑप्टिक नर्व एक प्रकार से वायरिंग का काम करती है, संदेश वहन का काम करती है। व्यक्ति जो भी चीज को देखता है
उस चीज का इमेज सबसे पहले रेटिना तक पहुंचता है। रेटिना पर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वह उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील करते हैं और ऑप्टिक नर्व के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंचाते हैं, और फिर दिमाग उस चीज का या उस इमेज का विजुअल एहसास करता है। मतलब व्यक्ति जान पाता है कि उसने जो चीज को देखा वह क्या है। और अगर यह ऑप्टिक नर्व ही खुद डैमेज हो जाती है तो व्यक्ति को उस चीज का जो वह देखता है उसका विजुअल एहसास नहीं होता। और यही पर होता है असली खेल ग्लोकोमा के अंदर विजन लॉस का या अंधेपन का या आंखों की रोशनी के खत्म हो जाने का। पर कुछ केसेस ऐसी भी होती है जिसमें ऑप्टिक नर्व अभी पूरी तरह से डैमेज नहीं होती, थोड़ी बहुत ही डैमेज होती है। तब ऐसे केस में व्यक्ति को थोड़ा बहुत दिख सकता है, धुंधला धुंधला दिख सकता है। पर दोस्तों यहाँ सवाल आता है, यह ऑप्टिक नर्व डैमेज ही क्यों होती है? चलिए जानते हैं। वैसे तो मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया ही है, पर फिर भी जानते हैं। आंखों के अंदर एक एक्वेस ह्यूमर फ्लूइड होता है जो आंखों को पोषण देता है, आंखों पर नमी बनाए रखता है और आंखों के अंदर एक सामान्य तौर पर प्रेशर बनाए रखता है। यह फ्लूइड आंख के जो ड्रेनेज एंगल होते हैं वहां पर जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है वह ट्रेबेकुलर मेशवर्क से बाहर नहीं निकल पाता, वहां पर कुछ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। इस वजह से यह फ्लूइड आंख के अंदर ही अटक जाता है और आंख के अंदर प्रेशर निर्माण करता है, और इसी प्रेशर के कारण यह आंख के अंदर सब डैमेजेस होते हैं। इस प्रेशर को इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। यह सामान्य तौर पर 14 से 21 के बीच रहना चाहिए, ऐसा माना जाता है। दोस्तों कुछ केसेस ऐसी भी होती है जहां पर ट्रेबेकुलर मेशवर्क से यह जो फ्लूइड है यह बाहर भी निकलते रहता है, पर आंख के अंदर जो सिलियरी बॉडीज इस एक्वेस ह्यूमर फ्लूइड को बनाती है वह जरूरत से अधिक मात्रा में इस फ्लूइड को बनाने लगती है, और जिस मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में यह फ्लूइड बनता है उसी मात्रा में यह आंख के ड्रेनेज एंगल से सामान्य तौर पर नहीं निकल पाता। इसलिए भी आंख के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर इस प्रेशर की वजह से आंख के अंदर डैमेजेस होते हैं। जिस टाइप के ग्लोकोमा के अंदर आंख के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है और इसके साथ साथ जो आंख के ड्रेनेज एंगल होते हैं वह भी क्लोज हो जाते हैं, ऐसे टाइप के ग्लोकोमा को क्लोज एंगल ग्लोकोमा या हाई टेंशन ग्लोकोमा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जिस टाइप के ग्लोकोमा में यह एक्वेस ह्यूमर फ्लूइड सामान्य तौर पर बाहर निकलते रहता है, आंख के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर भी नहीं बढ़ता है, सामान्य ही रहता है, पर फिर भी रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स, रेटिनल ब्लड वेसल्स, ऑप्टिक नर्व यह डैमेज हो जाते हैं। ऐसे टाइप के ग्लोकोमा को नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा या ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे जानते हैं ग्लोकोमा के कारण कौन कौन से होते हैं। वैसे देखा जाए तो ग्लोकोमा की बीमारी अनुवंशिक भी हो सकती है, मतलब कि फैमिली हिस्ट्री। ग्लोकोमा बाय बर्थ भी हो सकता है, मतलब कंजेनाइटल ग्लोकोमा, मतलब बच्चे के जन्म लेते ही कुछ बच्चों को ग्लोकोमा देखा गया है। कुछ मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के कारण भी ग्लोकोमा होता है, जैसे स्टेरॉइड्स के कुछ आई ड्रॉप्स या स्टेरॉइड मेडिसिन का सेवन, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का सेवन या एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन का सेवन, इनके साइड इफेक्ट्स के कारण भी ग्लोकोमा देखा गया है। आंखों पर चोट लगना या आंखों में इन्फेक्शन हो जाना, इसके कारण भी ग्लोकोमा हो सकता है। वैसे देखा जाए
तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है या डायबिटीज़ होता है, उनको ग्लोकोमा का खतरा औरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा होता है। वैसे ग्लोकोमा के कारणों में थोड़ी देर पहले वीडियो में हमने जाना है ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाना और आँख के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर का अधिक मात्रा में बढ़ना। चलिए अब आगे जानते हैं ग्लोकोमा के लक्षण कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचाने कि ग्लोकोमा हुआ है। वैसे देखा जाए तो ग्लोकोमा के होते हुए भी शुरुआती तौर पर इसके किसी भी प्रकार के लक्षण नजर नहीं आते, और जब लक्षण नजर आने लगते हैं तब तक आंखों के अंदर बहुत सारे डैमेजेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं। पर फिर भी जो लक्षण नजर आते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो व्यक्ति खुद पता नहीं लगा सकता, उसे पता लगाने के लिए आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके जांच करवाना जरूरी है। जैसे कि आंखों के अंदर का इंट्राओकुलर प्रेशर सामान्य है या बढ़ गया है, यह चेक करना खास करके। और जो लक्षण व्यक्ति महसूस करता है उनके बारे में जानते हैं। जब व्यक्ति सामान्य रोशनी वाली रूम से या सामान्य रोशनी वाली जगह से कम रोशनी वाली रूम या जगह पर जाता है, तब उसको कुछ देर तक धुंधला धुंधला दिखाई देना या कुछ भी दिखाई न देना, और कुछ देर के बाद थोड़ा बहुत दिखाई देने लग जाना, यह भी एक लक्षण होता है ग्लोकोमा का। दूसरा लक्षण होता है जब व्यक्ति लाइट की ओर देखता है तब उसे लाइट के आजू बाजू खाली खाली खोखला खोखला दिखाई देना, और इसके साथ साथ लाइट के आजू बाजू इंद्रधनुषी रंगों का दिखाई देना। आंखों से इन जनरल धुंधला दिखाई देना या बहुत कम दिखाई देना। वैसे इसके साथ साथ और भी कुछ लक्षण होते हैं ग्लोकोमा के, जैसे आंखों का नज़दीक का या दूर का चश्मे का नंबर बहुत अधिक मात्रा में जलद गति से बढ़ना, आंखों का जो आजू बाजू का विजन है, मतलब पेरिफेरल विजन जो है, वह जलद गति से कम हो जाना या नष्ट हो जाना। इसके साथ साथ आंखें ड्राई रहना, लाल रहना, आंखों में दर्द होना, सरदर्द होना, कुछ केसेस में उल्टी जैसा होना। कुछ एक्यूट केसेस में ग्लोकोमा के यह आंखों में दर्द होना और आंखें लाल रहना और अचानक दिखाई देना बंद हो जाना, यह भी हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में अब तक आपने जाना ग्लोकोमा क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में। अब आगे जानते हैं ग्लोकोमा के इलाज के बारे में। दोस्तों, ग्लोकोमा के इलाज के लिए मैं आप लोगों को कुछ औषधीय वनस्पतियों के बारे में बताता हूँ, जिनके एक्सट्रैक्शन से बनी एक फॉर्मुलेशन के बारे में बताता हूँ, जो बहुत ही प्रभावी है, सुरक्षित है, नेचुरल है, जो आंखों की सेहत को अच्छी तरह से बनाए रखते हैं, व्यक्ति के दृष्टि को खत्म होने से बचाते हैं और व्यक्ति की दृष्टि में भी सुधार लाते हैं। चलिए जानते हैं उन वनस्पतियों के नाम। पाइन बार्क, बिलबेरी, गोजीबेरी, ग्रेपसीड, कैलेंडुला, जिंको बिलोबा, स्कल कैप, कोलियस फोर्सकोली, और इनके अलावा और एक अमीनो एसिड है टॉरिन। दोस्तों, आप लोगों को इन औषधीय वनस्पतियों के हाई स्ट्रेंथ एक्सट्रैक्शन से बनी एक फॉर्मुलेशन www.cytokine.com इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, और उस फॉर्मुलेशन का नाम है ग्लाउकोमा केयर। यह फॉर्मुलेशन आंखों की सेहत को अच्छी तरह से बनाए रखने में हेल्पफुल है।
यह सप्लीमेंट आँखों के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर को सामान्य तौर पर बनाए रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यह सप्लीमेंट आँखों के अंदर रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स, इनको डैमेज होने से बचाने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। ऑप्टिक नर्व को डैमेज होने से बचाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। वैसे यह सप्लीमेंट काम करती है आँखों की रोशनी को बढ़ाने की। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और ज़रूरतमंदों तक शेयर कर दो। और अगर आप लोगों ने हमारा यह YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू में जो बेल का निशान है उसे भी दबा के ऑल को सिलेक्ट कर दो। हमारा यह वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।